आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी की पहल पर प्रत्येक मंगलवार को क्षेत्र के मंदिरों में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करने का आह्वान। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिवेदी के अलावा राष्ट्रीय मंत्री राधे श्याम दास, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप सोनी, महिला कार्यकारी अध्यक्ष ठाकुर भावना सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष राम तिवारी, प्रदेश विशेष सलाहकार प्रकाश श्रीवास्तव, प्रदेश मंत्री भास्कर भूषण मिश्रा, जिला अध्यक्ष मथुरा छाया गौतम, प्रदेश अध्यक्ष विधिक प्रकोष्ठ शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि जिलों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। काफी जिला अध्यक्ष भी है और बैठक का मुख्य उद्देश्य ही है कि कैसे हम सनातनियों को, हिंदुओं को संगठित करें, उसी को लेकर के बैठक की गई थी। एक हम लोगों का अभियान चल रहा है हनुमान चालीसा पाठ का, क्योंकि गांव-गांव, नगर-नगर में जो भी छोटे बड़े मंदिर हैं वहां पर निरंतर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कराना है हिंदुओं से। और उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जैसे शुक्रवार को मुसलमान एकत्रित होकर के जुम्मे के दिन नमाज अदा करते हैं और जब वो मस्जिद को जाते हैं तो आप मस्जिद के सामने देखिए कि हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल और कारें खड़ी हो जाती हैं। जब वो वहां से निकलते हैं मस्जिद से तो गोल टोपी की लाइन लग जाती है। उसी प्रकार आप संडे को देखिए, इतवार वाले दिन सभी जो है जितने भी ईसाई हैं सब चर्च को जाते हैं और वहां पे अपनी प्रार्थना करते हैं। वो जब निकलते हैं वहां से तो रोड जाम होने की स्थिति हो जाती है। तो क्यों न सनातनी उसी पैटर्न पे चले और हर सनातनी, हर हिंदू मंगलवार के दिन जाकर के मंदिर में पूजा पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे और एक ऐसा लक्ष्य हो निर्धारित हो जाए कि नहीं आज मंगलवार है तो आज मुझे मंदिर जाना है। सभी हिंदुओं के दिलो दिमाग में हर जगह ये होना चाहिए कि आज मंगलवार है, आज मुझे मंदिर जाना है। बहुसंख्यक अगर एक साथ ऐसा करेंगे तो कहीं न कहीं जो है काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। हमको पूजा पाठ करनी है, हमको समस्या थोड़ी करनी। हमने कोई उनकी तरह 11 बजे की डेट थोड़ी निर्धारित कर दी कि 1 बजे जो है हमारी नमाज होगी। हम पूरा दिन चलेंगे, पूरा दिन, जिसको 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जितने भी समय जो घर से नौकरी जा रहा है, पहले जहाँ भी हनुमान मंदिर पड़ा या कोई भी मंदिर पड़ा, मंदिर पे गया, 10 मिनट लगता, हाथ जोड़ खड़ा हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर अपनी नौकरी चला गया, अपनी दुकान चला गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 तारीख को सनातन धर्म परिषद, उसकी हिंदू महासभा उसका समर्थन करता है, पूर्ण रूप से समर्थन करता है। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। जब मुस्लिम बोर्ड का गठन है, वक्फ बोर्ड का गठन है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? इसको तो निरस्त होना चाहिए और जब नहीं निरस्त होता है तो सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। अच्छा सर, ये पूछना था, अभी 9 सीटों पे विधानसभा का उपचुनाव है, ठीक है, तो उस पर आपका क्या रहेगा? नहीं, हम अभी ये उपचुनाव में सहभागिता नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2027 का जो लक्ष्य है हमारा, हम उसी को लेकर के चल रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और 2027 में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें पूरी दमखम के साथ हम मैदान में आएंगे। सर, संगठन अभी तक जो है पूरे प्रदेश में या पूरे राज्य में कहाँ तक पहुँच चुका है? उत्तर प्रदेश के लगभग 45 से 50 जिले हमारे लगभग कवर हो चुके हैं, जिसमें हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। नीचे स्तर पे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति जारी है। तो हम लोग निरंतर, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा दौरा भी हुआ था, मैंने 8-10 जिलों का दौरा भी किया, तो हमारा निरंतर संगठन को आगे बढ़ाने का ही कार्य चल रहा है। मथुरा की लड़ाई सभी लोग कह रहे हैं, हिंदू महासभा मथुरा की लड़ाई में कहाँ पर? हिंदू महासभा तो मुख्य पक्षकार है। दिनेश शर्मा जी जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने ही मुकदमा कायम किया, वो मुख्य पक्षकार हैं। तो वहां पे तो हिंदू महासभा, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे आपका लक्ष्मण टीला हो या कृष्ण जन्मभूमि हो या आपके ज्ञान वापी हो, हिंदू महासभा तो सबसे आगे पंक्ति में खड़ी हो। सर, हिंदू महासभा के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा कि अभी मथुरा में एक कार्यक्रम किया गया, आगरा में कार्यक्रम किया गया, आपके त्रिदंडी गुट के द्वारा किया गया, लेकिन उससे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे गुट द्वारा किया गया। तो वास्तव में क्या स्थिति है? ऐसा है कि हिंदू महासभा आंतरिक कलह से जूझ रही है, इसीलिए जो है हमने अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा अर्थात अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी की स्थापना की कि जितने भी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के कार्य को विफल करने का जो प्रयास करते हैं, वो प्रयास अलग हो। क्योंकि हमने अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी का नाम दे दिया तो हम उनसे अलग हो गए। हमसे नहीं मतलब, उस विवाद से नहीं मतलब है, उन पे कोई न टीका करनी न टिप्पणी करनी है। हम उस विवाद से अलग हैं। हम हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं,
हम अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा त्रिदंडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसी पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं। सर, ये जो हिंदू राष्ट्र का जो चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो इससे अभी विपक्ष का या कांग्रेस या सपा का जो भी आया था, तो उन्होंने जैसे कि वो पीटीए के सामने उन्होंने कहा कि हम लोग मतलब पीटीए में सभी को लेके चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में जो अपर वाला जो मामला ये चल रहे थे अपर कास्ट का, तो इसमें आपका क्या राय है? नहीं, जात पात की तो करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जातगत यदि हम कोई राजनीति करने लगेंगे तो हम हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे कोई जातगत तो राजनीति नहीं है और यही सबसे बड़ी यदि हिंदुओं की विडंबना है कि लोगों ने जातगत बांटा, जबकि जातगत राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। हमारे हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, सनातन की बात होनी चाहिए, उसमें जात कहाँ आ गई? जात तो आप अपने घरेलू कार्यक्रम में अपना रखिए कि किस कुल में पैदा हुए, किस जात में पैदा हुए, कहाँ शादी करना, कहाँ ब्याह करना, लेकिन जहाँ सनातन की बात आ गई, जहाँ राष्ट्र के निर्माण की बात आ गई, राष्ट्र के चिंतन की बात आ गई, वहां तो हम सभी लोग हिंदू हैं। सर, कितने मंदिरों में अभी तक जो है हनुमान चालीसा का कार्यक्रम किया? लगभग निरंतर हमारा हर मतलब मंगलवार को लखनऊ में ही 2 से 3-4 मंदिर जो भी जितना हम करा पाते हैं उतना प्रयास है। बाकी इसी के साथ बदायूं में चल रहा है, गोरखपुर में चल रहा है, आपके अयोध्या जी में चल रहा है, बाराबंकी में चल रहा है, आगरा में चल रहा है, फिरोजाबाद में चल रहा है। तो ऐसे करके हमारे लगभग जो भी पदाधिकारी हैं निरंतर कर रहे हैं और उनको इतना समर्थन मिल रहा है कि जो एक बार मंगलवार एक मंदिर में होता है, अगले बार उसी जिले में 4 मंदिरों में कार्यक्रम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और जब जिसके साथ बजरंग बली गदा लेकर के खड़े हो जाएं उसको कौन हरा सकता है। अच्छा, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है थोड़ी देर पहले, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। तो बुलडोजर कार्रवाई अगर सरकार करे तो उन्हें उचित मुआवजा दी जाए। उनके मतलब जैसे योगी सरकार कह रही है कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं सही कर रहे हैं बुलडोजर की प्रक्रिया, तो इस पर आपकी क्या राय है मतलब मुआवजे वाले के लिए? ऐसा है कि जो भी बुलडोजर चल रहा है वो आप देखिए, यदि तुरंत की आप घटना को लेंगे तो नहीं, जो भी आप देखेंगे उस पर पूर्व से भी कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं, उन्हीं पे बुलडोजर चलाया जाता है, उन्हीं को ध्वस्त किया जाता है। कोई बदले की भावना से कोई कार्य नहीं किया जाता है और शासन वही चला सकता है। जब तक भय नहीं होगा तब तक शासन नहीं चल सकता। भय अवश्य होना चाहिए। यदि जो भी हमारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर शासन सत्ता का भय नहीं होगा तो फिर शासन कहाँ चलेगा। अच्छा, अभी अकबर नगर में जो कार्रवाई हुई थी हाल ही में, इसका मतलब पूरे देश के लिए अनाउंसमेंट हो गया। 6 से 15 जो कार्यक्रम है उसका अनाउंसमेंट सबसे पहले तो मुद्दा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम लोग सोच रहे थे कि 1 महीने पहले उसका अनाउंसमेंट करें, लेकिन हमें 1 महीने पहले अनाउंसमेंट करते थे और सबसे पहले शुरुआत हुई थी तो कोई नहीं था, सिर्फ हिंदू महासभा ने अनाउंसमेंट किया। इस शौर्य दिवस को का जो प्रचलन चलाया, इसको आगे बढ़ाया, तो मथुरा में सिर्फ छाया भवन का नाम आता है, हिंदू महासभा का नाम आता है। लेकिन जैसे 2 साल में लगा के इसे बहुत ऊर्जा मिल रही है या लोगों को इस मंडल में टीआर भी मिल रही है, बैंक डॉलर भी मिल रही है, तो छोटे छोटे संगठन भी अपना अपना
मंच है जो भारतवर्ष का सबसे पुराना विचारधारा का मंच है, जिससे आप जुड़े हैं, उसमें आप गौरवान्वित हो सकते हैं। आज अगर आप स्वतंत्र रूप से यहाँ बैठे हुए हैं तो इसी मंच की देन है कि आप यहाँ बैठे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा इसी विचारधारा के यहाँ पे, वरना शायद आज यहाँ भी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी प्रतिक्रिया नहीं होती। अखिल भारत हिंदू महासभा लड़ती आई है, परंतु अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता से पहले से लेकर के 1915 से लेकर के 16 से लेकर के आज तक 110 साल होने को आ गए हैं। आप अगर सरवाइव कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अगर सत्ता कर रही हैं, हिंदुत्व की अगर लड़ाई की जा रही है, तो केवल आप लोगों के दम पर। तो ये ना सोचे कोई कि यहाँ बैठे हुए कितने लोग कुछ करने में समर्थ नहीं रखते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा का कभी भारतवर्ष के साथ सत्ता में शासन न रहा हो, लेकिन उसकी विचारधारा का शासन आज तक चल रहा है। तभी हिंदू राष्ट्र की लड़ाई हम यहाँ पर लड़ रहे हैं। आज अभी हमारे देश अध्यक्ष श्री राम तिवारी जी ने बताया कि हम करें क्या, क्योंकि हमारे पास हमारे भाई अभी बता रहे थे कि चाहिए सबसे ग्रसित 95% ऐसी बीमारी बता रहे थे, लेकिन जो 5% लोग हैं उनमें राम तिवारी जैसे लोग हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली के लिए की बात कही है, इसको अगर आप जहां रहते हैं वहां कर लेंगे, एक क्रांति को पैदा करने का काम शुरू करेंगे। आपने 2-3 साल पहले अपने क्षेत्र के मंदिर पर सुंदरकांड का आयोजन शुरू कराया था। गिनती के मुट्ठी भर लोग वहां आते थे, सोचते थे कभी पढ़ने वाला नहीं है, लोग सोचते थे कि अगर हम पढ़ने गए तो 2 घंटे तो उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा होगा नहीं। लेकिन आपकी लगनशीलता हर हफ्ते सुंदरकांड के आयोजन ने लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया। आज नतीजा ये है, जिस हद की ये बात कर रहे हैं, आप अकेले निकलते थे, चाहे वो मुहर्रम के लिए वो हरी झंडियां निकालने हो, थाना पुलिस उनके खिलाफ हो गया हो, लेकिन एक आदमी थे जिन्होंने सेक्टर 3 में मुस्लिम बाहुल एरिया में उनका विरोध करने का जज्बा रखा था, ये सोचते हुए कि कोई संगठन मेरे साथ है या नहीं है। अगर इस तरह के हिंदुत्व भाव पैदा होते हैं तो हम एक हैं, निश्चित जानिए हम